गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमन आप सभी का श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास 4th के लिए सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, उसमें लेसन नंबर हमारा 2 द स्पाइडर एंड द फ्लाई, इसके ऊपर आज जो हम पढ़ेंगे द स्पाइडर एंड द फ्लाई, मकड़ी और मक्खी। ये हमारी सेकंड लेसन है 4th क्लास के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है जो लेसन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो मकड़ी है वो छोटी मक्खी को किसी तरह से अपना निवाला बनाने के लिए इम्प्रेस करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फिर से। विल यू वॉक इनटू माय पार्लर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। जो स्पाइडर है, मकड़ी है, वो छोटी मक्खी को कहती है कि क्या तुम मेरे घर की सैर करना चाहोगी। पार्लर है जो उसने अपने घर का नाम, जैसे अपने घर के बारे में बता रही है। पार्लर जो है वो घर के लिए यूज कर रही है। टीज द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई। टीज जो है वो अपने घर का नाम बता रही है कि टीज जो है वो सबसे सुंदर घर है जो आज तक कभी तुमने देखा होगा, जहाँ जिसके अंदर तुम कभी जासूस की तरह गई होगी। द वे इनटू माय पार्लर इज अप अ वाइंडिंग स्टेयर। और मेरे घर का जो रास्ता है वो घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर जाता है। एंड आई हैव मैनी क्यूरियस थिंग्स टू नो व्हेन यू आर देयर। और इसके अंदर जो है बहुत सारी उत्सुकता पूर्ण चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी जिसकी तड़क भड़क तुमने कभी नहीं देखी होगी। ओह नो नो सेड द लिटिल फ्लाई टू आस्क मी इज इन वैन। अब जो लिटिल फ्लाई है वो मना कर देती है, उसको बोलती है कि ओ अरे नहीं नहीं, मुझसे पूछना व्यर्थ होगा। फॉर हु गोज अप योर वाइंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन। जो तुम्हारी घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए तुम्हारे घर के अंदर जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विथ सोयरिंग अप सो हाई। मुझे पक्का यकीन है कि तुम प्रिय इतना ऊंचा उड़ने के बाद जो है वो थक गई होगी। विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। अब जो वो मकड़ी है वो मक्खी से कहती है कि विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड। क्या तुम मेरे घर के अंदर छोटा सा बेड है, क्या तुम उस छोटे से बेड के ऊपर रेस्ट करना चाहोगी। देयर आर प्रिटी कर्टेन ड्रॉन अराउंड द शीट्स आर फाइन एंड थिन। अब जो वो अपने बेड के बारे में बात कर रही है, वो उसके घर के अंदर है, वो उसके बारे में बता रही है कि वहाँ पे सुंदर पर्दे लगे हुए हैं चारों ओर, और उसकी जो चादरें हैं वो अच्छी और पतली हैं। एंड इफ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल आई विल स्नगल इट स्टग यू इन। और अगर तुम इसमें आराम करना चाहोगी तो मैं तुम्हें आराम से इसके अंदर ले जाऊंगी। ओह नो नो सेड द लिटिल फ्लाई फॉर आई हैव ऑफ्टन हर्ड इट सेड। अब जो लिटिल फ्लाई है वो भी थोड़ी समझदार है, समझदारी वाली बातें कर रही है। वो उसको फिर से मना कर देती है कि कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैंने अक्सर ये बातें सुनी है कि देयर नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड। वे कभी कभी नहीं उठता है जो तुम्हारे बेड के ऊपर जाके सोता है। सेड द क्यूनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई, डियर फ्रेंड व्हाट शैल आई डू टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू। अब जो मकड़ी है वो चलाक है, वो चलाक मकड़ी है, जो वो मक्खी से कहती है कि मेरे मन के अंदर जो तुम्हारे प्रति स्नेह है उसको प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। आई हैव विदन माई पेंट्री गुड स्टोर ऑल दैट्स नाइट। अब वो कह रही है कि मेरे पास मेरी पेंट्री है। पेंट्री है जो वो जैसे खाने पीने चीज़ों का एक स्टोर होता है, गुड स्टोर होता है, जैसे गोदाम भी बोलते हैं उसको। वो कह रही है कि मेरे पास मेरी पेंट्री है जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। ओह नो नो सेड द लिटिल फ्लाई काइंड सो दैट कैन नॉट बी। अब जो है लिटिल फ्लाई है, छोटी मक्खी है, वो मतलब उसने खाने के लिए पूछा उसको, तो उसको काइंड सर, जैसे एक रिस्पेक्ट के साथ वो बोल रही है कि नो नो काइंड सर, दयालु सर, नहीं नहीं, दैट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव हर्ड वर्ड्स इन योर पेंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी। मैंने सुना है कि तुम्हारी पेंट्री में क्या है और क्या हो सकता है, और मैं उसे देखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखती हूँ। स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर, यू आर विटी एंड यू आर वाइज।
अब जो स्पाइडर है वो उसे कह रही है कि स्वीट क्रिएचर, तुम बहुत ही बुद्धिमान और समझदार हो। यू आर हैंडसम, हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स एंड ब्रिलियंट आर योर आईज। तुम्हारे ये पंख जो हैं, पतले पंख हैं, कितने सुंदर हैं और तुम्हारी आंखें कितनी शानदार हैं, उसकी तारीफ कर रही है। आई हैव लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ। मेरे घर मतलब मेरे पास जो है वो मेरे घर के अंदर शेल्फ के ऊपर छोटा ग्लास है, छोटा शीशा है। इफ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर यू शैल बिहोल्ड योरसेल्फ। अगर तुम इसके अंदर एक कदम भी रखोगी तो तुम जब अपने आप को उस ग्लास के अंदर देखोगी, शीशे के अंदर खुद को देखोगी तो तुम खुद को निहारते रह जाओगी। I thank you gentle sir, she said, for what you are pleased to say. अब उसे कह रही है कि मैं आपका धन्यवाद करती हूँ दयालु सर, वट जो भी आपने मेरे बारे में कहा। And by bidding you good morning now, I will call another day. अब मैं जो है आपको फिर के लिए जो गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ और मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, ठीक है। The spider turned him around about and went into the den. और जो मकड़ी है वो घूम के फिर से जो है वो अंदर चली जाती है और अपनी मतलब जो अंदर गुफा सी होती है, माद सी होती है, उसके अंदर वो घूम के चली जाती है। For well he knew the silly fly would soon come back again. क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है क्योंकि जो मूर्ख मक्खी है वो दोबारा से वापस जरूर आएगी। So he wove a subtle web in a little corner sly. इसलिए वो उसके घर के अंदर जो छोटा एक कॉर्नर है उसके अंदर एक सूक्ष्म सा उसके लिए एक जाल बुनना, छोटा सा जाल बुनना शुरू कर देती है। And set his table ready to dine upon the fly. और जो है वो अपना टेबल रेडी रखती है उसको अपना भोजन बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग है मैं उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखवाऊंगी, उसको आपने बहुत अच्छे से देखना है और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है, ठीक है। तो हमारा उसमें सबसे पहला वर्ड आ जाएगा स्पाई। दिस इज द वर्ड स्पाई, इट मीन्स जासूस। Then second is shoo. It means तड़क भड़क। Then next is pantry. It means गोदाम। जिसको वो बोल रही थी कि मेरे पास मेरी खुद की पेंट्री है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सोयरिंग। इट मीन्स ऊंचा उड़ने वाला। Then next is gauzy. It means patla. Then next is weary. It means थकावट। Then next is behold. It means निहारना। So students, ये तो थे हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग। आपने इन डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को विद हिंदी अपने नोटबुक के ऊपर बहुत अच्छे से नोट करना है और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू इनको चेक जरूर करवाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।